14 फरवरी है, वैलेंटाइंस डे है। देश भर में सरकारें जो हैं अलग अलग दिन के नाम से भी इसको याद कर रही हैं, लेकिन हम आज मौजूद हैं बाबा साहिब की जन्मभूमि पर। यहाँ एक मौजूद रहने की खास वजह है क्योंकि आज जो है वैलेंटाइंस विद बाबा साहिब मनाया जा रहा है। और ये पूरा जो प्रोग्राम है ऑर्गेनाइज करने वाले हमारे साथ हैं अंजुल जो है तथागत लाइफ से हैं, और क्यों कर रहे हैं ये इन्हीं से जानते हैं। अंजुल, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मूक नायक पे। आप सबके व्लॉग बनाते हैं, आज मेरी बारी है। बहुत शानदार और ग्रैंड वेलकम के लिए थैंक यू। और ये एक्चुअली मैं ना एक कॉन्सेप्ट सोचा था लगभग आज से 1-1.5 महीना पहले, और उसमें ये सोचा गया था कि है ना हम कुछ ऐसा करना चाह रहे थे जिसमें बहुजन्स जो इन्फ्लुएंसर्स हैं और पत्रकार हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, इन सबको हम एक साथ कैसे लेके आ सकते हैं। और ये कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत पुराना है मेरा। बहुत पहले सोचा था कुछ ऐसा करूँगा, बट एक सही इवेंट नहीं मिल रहा था। और ये इवेंट जब मिला, वैलेंटाइन डे मतलब प्यार होता है। और आपको पता है जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं इनके बीच में जो है ना समझौता या एकजुटता नहीं है इनके बीच में किसी तरीके से, या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत ये लोग एक साथ नहीं आ पाते हैं। तो मैंने सोचा कम से कम जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, यूट्यूबर हैं, इनमें तो ऐसा कुछ प्यार होना चाहिए। तो हमने सोचा कि वैलेंटाइन डे के दिन इसको किया जाता है और इसमें सब लोग आएंगे, और आने के बाद जो इनके बीच में एक गैदरिंग होगी, नंबर एक्सचेंज होंगे, यूनिटी बढ़ेगी। और जब ये मैसेज जो है ना पूरे यूथ में जाएगा, वैलेंटाइन मतलब यूथ के लिए तो बहुत बड़ा चीज़ है ये, और जो वैलेंटाइन के साथ बाबा साहब का नाम जाएगा तो मुझे लगता है हम बहुत दूर तक इसको है ना पहुंचा पाएंगे, इस चीज़ को कि हमारे बीच में एक अच्छी यूनिटी है। और इसीलिए इस दिन को चुना गया, और ये सारा कुछ जो है एक कोड नेम है ये वैलेंटाइन डे विद डॉक्टर अम्बेडकर, जिसके तहत हम ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो यहीं पर आपने ये क्यों रखा, क्योंकि कहीं और पे भी रख सकते हैं। और जबकि यहाँ पे देखने को मिला है, सुनने को मिला है कि यहाँ पे पूरा जो है ये जो एरिया है, यहाँ पे किसी को आने जाने की बहुत ज़्यादा मतलब आने जाने नहीं दिया जाता, या यहाँ पर कुछ आप प्रोग्राम नहीं कर सकते, ज़्यादा भीड़ नहीं जुट सकती है। तो यहीं पे आपने क्यों सोचा? इसका कारण है, मैं यहाँ है ना कई सालों से आ रहा हूँ और 14 अप्रैल को ही आता हूँ यहाँ पे। आपको पता है मैं जब ब्लॉग शूट करता हूँ तो 6 दिसंबर को चैत्य भूमि भी पहुँचता हूँ मैं, 26 अलीपुर रोड भी जाता हूँ मैं। तो उसी तरह से 14 अप्रैल के मेरे बहुत सारे ब्लॉग्स हैं जो यहाँ पर हैं। और जब मैं यहाँ पर आया ना, लोग यहाँ पर खुशियाँ मनाते हुए नज़र आते हैं, लेकिन वो सारे के सारे महाराष्ट्र से आए हुए होते हैं। 99% लोग, 1% लोग ही होते हैं जो MP से, दिल्ली से, यूपी से होते हैं। इवन इंदौर के लोग भी यहाँ नहीं आते। अब सोचिए अगर इंदौर का पूरा जो हमारा बहुजन समाज होगा वो उठ के अगर यहाँ आ जाए तो क्या हाल होगा यहाँ का। लेकिन उस समय इतने लोग नहीं दिखेंगे आपको। तो मेरा मेन मकसद ये था कि जो बहुजन इन्फ्लुएंसर्स हैं वो अगर यहाँ पर कहीं यूनिटी दिखा रहे हैं तो बाबा साहब की जन्मभूमि पे दिखाएं, क्योंकि उनकी वजह से तो हम हैं। और आज ये दिन आ गया है कि हमको उनकी जन्मभूमि को प्रचार प्रसार के लिए यहाँ एकजुट होना पड़ रहा है। तो यहाँ पर कंटोनमेंट एरिया है, और यहाँ बाबा साहब का जन्म हुआ था क्योंकि उनके पिताजी जो थे वो मिलिट्री में थे, और इस वजह से उनका यहाँ पे एक घर हुआ करता था। और उस घर पर कुछ साल पहले जो यहाँ पर भंते जी हैं उन्होंने ना इस लोकेशन को आइडेंटिफाई किया था, और यहाँ 2-3 बोर्ड लगवा दिए थे, लेकिन मिलिट्री ने वो बोर्ड उखाड़ के फेंक दिए थे। फिर यहाँ पे थोड़ा आंदोलन हुआ, उसके बाद आज जो स्वरूप आप देख पा रहे हो वो उसके बाद का ही है। लेकिन उसके बावजूद भी जब आपने यहाँ से एंट्री ली होगी ना, जब तक आप इस पॉइंट तक नहीं आ गए होगे ना, तब तक आपको ये सब चीज़ें नहीं दिख रही होंगी। जब आप यहाँ पर पहुँचे उसके बाद आपको समझ आया कि जो है यहाँ पर कुछ ऐसा बना हुआ है। अब अगर आप कैमरा लेकर वहाँ से आ रहे होते ना तो आपका कैमरा को रोक दिया गया होता, और उस कैमरे को शूट जो भी किया होता वो डिलीट करवा दिया होगा, मिलिट्री एरिया है। तो वही यहाँ पे पहले तो अभी पिक्चर बहुत बाकी है, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत हुई है। हम लोग जिस तरह से ट्रेलर है ये, अभी तो पूरा प्रोग्राम होना बाकी है। तो किन लोगों को बुलाया गया है और उनके पीछे क्या मकसद था? देखिए ऐसा कुछ वो नहीं था। फर्स्ट टाइम इवेंट मैं ऑर्गेनाइज कर रहा था। मैं तो ब्लॉगर हूँ, मैंने कभी कोई इवेंट नहीं किया। ये शायद पहला ही इवेंट है जो गलती से इतना बड़ा हो गया और ऐसी जगह पर हो गया जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। अभी पैनल डिस्कशन भी करेंगे यहाँ पर बैठ के, यहाँ पे हमारा लंच भी होगा। मतलब आप सोच रहे हैं जन्मभूमि पे हमारा लंच है, इससे बड़ी बात क्या होगी। तो यहाँ पर जितना भी हो सका, जितने लोग मेरे टच में आए उस समय, जितने लोग सर मेरे फ़ोन में बातचीत हुई, मैं आपसे मिला, जिनने बोला कि हाँ आएंगे। और आपको पता है ये बात कि मैं जितने लोगों से मिला उनको किसी को नहीं बताया कि क्या प्रोग्राम है और किस किस को बुलाया जा रहा है। और जिनने भी मेरे पे ट्रस्ट दिखाया, मैंने वही लोग यहाँ पर हैं या जिन लोगों से बातचीत हो पाई।
जी बिल्कुल, अभी तो ये प्रोग्राम शुरू हुआ है। सच में हम लोग भी ऐसे, हमें कुछ नहीं पता था कि यहाँ के करना क्या है, लेकिन अभी धीरे 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 पत्ते खुल रहे हैं और पूरा भी प्रोग्राम बाकी है। वैलेंटाइंस डे है और यहाँ पे जो है देश भर से यूट्यूबर्स आए, जर्नलिस्ट आए और मुझे लगता है पहली बार ऐसा है कि इतना बड़ा जो मीडिया है वो यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। बहुत सारे लोग यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोमनाथ है हमारे साथ। सोमनाथ, पहले तो आप यहाँ पर वैलेंटाइंस डे मनाने आए, कैसा लग रहा है आपको? काफ़ी खुशी है। पहली बार मैं यहाँ पे आया हूँ। हमने बहुत बार सुना था बाबा साहब के बर्थ के प्लेस के बारे में, एंड जब भी कोई भी बाबा साहब से रिलेटेड कोई भी जगह है बहुत इमोशनल होता है। मतलब यहाँ आना कि बाबा साहब का फैमिली आ रहा होगा, ओके, तो वो एक इमोशनल पल है। एंड ऐसे जगहों से बहुत प्रेरणा मिलता है, तो वो फीलिंग है मेरा। चलिए, हमारे साथ और भी लोग हैं, हम लोग और लोगों से भी पूछते हैं कि यहाँ पर क्यों इतना इकट्ठा हुए हैं, क्यों आए हैं, क्या वजह है। यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो यहीं पर कहते हैं भूमिका है हमारे साथ। ठीक है भूमिका, वैलेंटाइंस डे आप मना रही हैं यहाँ पे, ठीक है? नहीं, आप बैठे रहिए, मैं एक एक से बात करती हूँ। नहीं, मैं सबसे एक एक करके बात करूँगी, ठीक है? वैलेंटाइंस डे मनाने यहीं क्यों आई हैं? क्योंकि बाबा साहेब मेरे तो सिर्फ मम्मा थे। मतलब मुझे सिर्फ मेरी माँ ने पाला है और आई एम अ सिंगल, माई मदर इज सिंगल पेरेंट। तो आई थिंक बाबा साहेब को मैंने अपना बाप मान लिया था। जब मेरे पापा नहीं थे, मैंने मान लिया बाबा साहेब ही मेरे फादर हैं। और वो उनके इतने आइडियाज़ हैं कि अगर और इवन कम्युनिटी के साथ भी एक प्यार जो होता है ना, कि जैसे मेरा मीना के लिए है और मेरा जैसे जो भी यहाँ आया है सब कम्युनिटी के लोग हैं, सब अपनी अपनी फील्ड्स में कुछ ना कुछ बहुत इंटरेस्टिंग कर रहे हैं। तो आई थिंक वो एक फीलिंग ऑफ कम्युनिटी, एक फीलिंग ऑफ आगे बढ़ने, जैसे बाबा साहेब सावित्री माँ कुछ ना कुछ करते रहते थे, आगे बढ़ते रहते थे। तो आई थिंक हम सब भी वही मिलके एक दूसरे से इंस्पिरेशन लेके एक दूसरे के साथ थोड़ा लव शेयर करने आए हैं। थैंक यू। हमारे साथ रजत हैं और भी लोग हैं, लोकेश हैं। रजत, आप यहाँ आए हैं वैलेंटाइंस डे पे, तो एक तो पहली बात तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको मिल रहे हैं, ठीक है? तो क्या सोचकर आप आए थे? देखिए, प्यार की कोई हद नहीं होती ना। प्यार हम किसी से भी कर सकते हैं, तो बाबा साहब से क्यों नहीं? जबकि हमारे बदन पे जो कपड़े हैं वो सब उन्हीं की बदौलत हैं। तो हम जिस व्यक्ति की वजह से आज इस स्टैंडर्ड के लाइफ जी पा रहे हैं, हमने अपना एक स्तर बनाया कि हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे हॉस्टल में जाते हैं, अच्छे स्कूल्स में पढ़ते हैं, तो वो सब तो उनकी देन है ना। क्योंकि ये मैं ये डायरेक्ट नहीं कहूँगा कि वो सब मेरे मदर फादर ने किया है या इवन किसी के नहीं, क्योंकि आपके माँ बाप ने भी जो किया वो तब कर पाए जब उनको मौके मिले, और मौके हमें बाबा साहब ने दिए। तो वो जो हमारा जो प्रेम है बाबा साहब के लिए, वो हम आज यहाँ पर सब लोग आके हाँ करने आए हैं। लोकेश है हमारे साथ। लोकेश बड़े अच्छे अच्छे कार्टून बनाते हैं और अपने जो मुद्दे हैं वो मुद्दे कार्टून के जरिए करते हैं। आप उनकी टी शर्ट पे अगर ध्यान दें तो माई सुपरमैन बाबा साहिब है। थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा इस पर फोकस किया जाए, ठीक है? तो लोकेश, ये यहाँ पे आप आए वैलेंटाइंस डे मनाने, छत्तीसगढ़ से आप आए हैं इतनी दूर से, तो कैसा लग रहा है? पहली बार आए हैं, इससे पहले भी आए थे? और क्या सिर्फ यही सोच के आए थे कि वैलेंटाइन डे मनाना है या कुछ और भी? एक तो ये मेरा पहली बार नहीं है, ये मेरा दूसरी बार है। लेकिन जब मैं पहली बार आया था तो नादान था, मैं 10 साल का था। इस बार जब आया हूँ तो केवल आया नहीं हूँ बल्कि लाया गया हूँ, और ये केवल हो पाया है तो एक तो अंजुल भाई की वजह से, और दूसरा जो काम है मेरा बाबा साहेब की विचारकी पर, उसकी वजह से हो पाया है। और ये जो है ये तो बनाया नहीं हूँ मैं। एक चीज़ इसको भी क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, ये मुझे शूटिंग्स की वजह से मुझे मिला था, और वही मिला भी इसलिए है क्योंकि बाबा साहेब की विचारकी को फैला रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि बाबा साहेब की विचारकी पे आप काम करोगे तो आपको क्या बोलते हैं, बाबा साहब हर चीज़ जो है सुविधा दे देते हैं, कपड़े लत्तों का तो ये बहुत अच्छा लगा है। तो बस यही है चीज़ें, बहुत अच्छा लग रहा है। लोकेश ने एक चीज़ बहुत अच्छी कही, क्योंकि एक डायलॉग बहुत फेमस होता है, गंगा माँ ने मुझे बुलाया, मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया हूँ। तो वही है कि मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया हूँ। और भी लोग हैं हमारे साथ, तो मैं चाहती हूँ आप लोग क्यों आए हैं यहाँ पे? अब तक तो दूसरों का इंटरव्यू कर रहे थे, हाँ, आज का खुद का हो रहा है। मैं आरजे जैकी, मैं रेडियो में काम करता हूँ और इसी साथ साथ बाबा साहब के मिशन को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। और मेरी ये कोशिश रहती है कि जो बच्चे हैं और जो टीनेज ग्रुप है हमारा, उनको बाबा साहब के बारे में ज़्यादा पता चले, तो उनके हिसाब से थोड़ा कॉमिक वे में, थोड़ा लाइट वे में मैं बाबा साहब को बच्चों तक पहुंचाता हूँ। जितने भी सुपर हीरोज हैं, जैसे एवेंजर्स के बहुत बड़े फैन हैं। एक डायलॉग कॉमिक वे में अगर आप करते तो एक डायलॉग मेरा तो हमेशा एक डायलॉग है, हेलो हाय नमस्ते सलाम जय भीम मेरी जान। और जैसे मैं मिमिक्रीज वगैरह करता हूँ, अरे बाबा साहब को पढ़ो, बाबा साहब को पढ़ोगे तो आगे जाओगे। तो ये सब मैं करते रहता हूँ।
एक से एक टैलेंट आज यहाँ मौजूद है। ठीक है, हमारे साथ निरंजन है और निरंजन का एक स्ट्रगल बहुत ही ऐसा स्ट्रगल है कि ज़्यादातर जो दलित आदिवासियों का वो स्ट्रगल देखा जाता है और उभर के जब आते हैं तो एक बेहतर करते हैं। निरंजन उन्हीं में से एक है। निरंजन, आपका बैकग्राउंड हमें कल ही बहुत ज़्यादा पता चला, मतलब बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा, मैं थोड़ा सा बता भी दूँ कि निरंजन जो है बोरी उठाने का काम करते थे, मजदूरी, एक तरह की मजदूरी करते थे और आज खुद का यूट्यूब चैनल चलाते हैं, खुद का मीडिया वेंचर चलाते हैं, लाखों सब्सक्राइबर है यूट्यूब पे, सिल्वर बटन मिला हुआ है। तो इसको कैसे देखते हैं निरंजन आप? बहुजन मीडिया को जी, देखो मुझे आने का ये यहाँ सफलता जो मिली है इसको, मतलब इसको किस तरह से आप देखते हैं कि बाबा साहिब का क्या रोल रहा है इसमें? मुझे बाबा साहब के बारे में कुछ नहीं पता था। जब मैंने जब 10th पास किया उसके बाद काम वाम करने लगे छुट्टियों में, ऐसे ही लगता था कि हम इंटर कर लेंगे, बस ऐसे ही कुछ करते रहेंगे। उसके बाद लगा यार, मैं देखता था वीडियो, नेशनल दस्तक, अंजुल भैया और वैभव सर, यार मेरी हम कर सकते हैं। तो फिर मैंने 1 महीने काम किया, लगातार काम किया। फिर मैंने मोबाइल ख़रीदा, उसी दिन मोबाइल लिया, उसी दिन मैंने चैनल बनाया और मैंने उसी दिन से आज तक मैं कहता हूँ मैंने 3000 प्लस वीडियो डाल दी। एक भी दिन ऐसा नहीं है कि मैंने वीडियो ना डाली हो। मैं काम करने जाता था दिन में, तो मैं शाम को रात को 3 वीडियो बनाता था। 3 वीडियो बनाने के बाद हम काम पर जाते थे तो वहाँ भी वीडियो डाल देता था। पूरे दिन का काम मैं रात को करके ले जाया था, 3 वीडियो रात को बना के। तो इसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का रोल ये रहा कि मैं उनको समझा, यार बाबा साहब ने हमारे लिए ये किया है। मेरे गांव में कोई नहीं जानता कि बाबा साहब ने क्या किया है। मैंने समझा, मेरे घर में कोई नहीं जानता, मैंने समझा। तो मैंने कहा बाबा साहब ने इतना किया है कि हमारे माँ बाप को इतना बना दिया कि हमको 10th करा दिया और भी आगे पढ़ा रहे हैं, अपनी दम पे पढ़ रहे हैं अभी भी। तो इतना बना दिया कि हम बाबा साहब का जो नारा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, उसको लोगों तक पहुंचा सकें। कुछ तो हम समाज के लिए कर सके। जो हम अगर इस दुनिया में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की बदौलत आए, माँ बाप ने जन्म जरूर दिया है लेकिन बाबा साहब की बदौलत से हम बोल रहे हैं, सिर्फ कपड़े हैं, बोल रहे हैं, सब कुछ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की बदौलत है। तो उनका इसमें बहुत योगदान रहा है मेरे जीवन। थैंक यू निरंजन। मतलब यहाँ पर मैं अगर देखूँ तो सभी का एक संघर्ष है, सभी के इस तरह के जो एक्सपीरियंस है वो सभी के इस तरह से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं और आप एमपी के ही रहने वाले, इंदौर कहाँ, भोपाल से आप आए? भोपाल से मैम। भोपाल से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित है मैम और भारत दस्तक चैनल चलाता हूँ। अच्छा, उसके 1,30,000 सब्सक्राइबर है अभी। अरे वाह, बहुत अच्छा है। और अभी आप यहाँ पे मौजूद हैं, तो किस तरह की आप स्टोरी कवर करते हैं, क्या करते हैं, आपका क्या चैनल है? मैम बेसिकली आई एम ए जर्नलिस्ट। मैं एमसीयू से हूँ, माखनलाल नेशनल यूनिवर्सिटी से हूँ। मैंने मास कम्युनिकेशन किया हुआ है और पत्रकारिता अगर मैं करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने समाज की आवाज़ उठाना चाहिए। जो मेरा प्रोफेशन है, पैशन है, वो मैं अपने समाज के लिए ना दूँ तो फिर मैं पत्रकारिता करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैंने एक बड़ा चैनल ना खोल दिया, एक यूट्यूब चैनल खोला, एक वेब टीवी वेबसाइट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक वेब पोर्टल पूरा डिज़ाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ और उस पर मैं फिर अपने समाज के मुद्दे, हमारे पर जो अत्याचार होता है, ये सब उठाकर उनको दिखाऊंगा, जिससे हमारा समाज भी जागरूक होगा और पता चलेगा कि उसके साथ लगातार कितनी एट्रोसिटीज़ हो रही है। बहुत अच्छा। यहाँ पे ज़्यादातर लोग इसी तरह से आए हैं और सभी लोगों का एक संघर्ष है। सिद्धेश भी है हमारे साथ। सिद्धेश जो है छिपे हुए थे, ठीक है। सिद्धेश को आप इनके कार्टून ज़रूर जानते होंगे। आज मैं बता दूँ, सिद्धेश गौतम जो है बहुत ही बढ़िया कार्टून बनाते हैं, बहुत ही अच्छा स्केच करते हैं और इनके बहुत वायरल होते हैं, ठीक है। लेकिन शक्ल से आप जान लीजिए, क्योंकि पहली बार मैं भी नहीं पहचान पाई थी। सिद्धेश आज आप बदलता भी रहता हूँ अपनी शक्ल बार बार। तो इनको खोजना बहुत मुश्किल है, ऐसा ये कहना चाहते हैं? नहीं, तो थोड़ा सा वो रहे ना कि पहचान में ना हो, कोई भी आके कुछ कह दे। तो आप यहाँ आज आए हैं, आपका इतना इम्पोर्टेंट दिन है आज। तो सरकार इतने सारे अलग अलग दिन मना रही हैं और आप यहाँ वैलेंटाइन बाबा साहिब के साथ बनाने आए हैं। बाबा साहब ने सब कुछ दिया है। हम वैलेंटाइन भी उनके साथ मनाते हैं, हम स्वतंत्रता दिवस भी उन्हीं के साथ मनाते हैं, गणतंत्र दिवस भी उन्हीं के साथ मनाते हैं। होली दिवाली वैसे तो नहीं मनाते हैं, मगर जो भी मनाते हैं उनमें कहीं ना कहीं बुद्ध और बिना बाबा साहेब और सावित्री माई के कुछ नहीं चलता है। तो मुझे लगा कि आज का, मैंने तो खैर उतना ज़्यादा वैलेंटाइन में मैंने कभी ऐसा कुछ किया नहीं। आज पहली बार मैं किसी कार्यक्रम में आया हूँ वैलेंटाइन के नाम पे और मुझे अच्छा लग रहा है कि आज मैं यहाँ आया कि कुछ सेलिब्रेट किया आज मैंने। हाँ, थैंक यू। और भी मैं कुछ लोगों के साथ और हूँ थोड़ा सा क्योंकि पैनल जो एक इस प्रोग्राम का हिस्सा है, पैनल डिस्कशन, वो शुरू होने वाला है। अमन जी हैं हमारे साथ। आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपने अलग अलग मेन स्ट्रीम मीडिया में काम किया है। आज यहाँ पे जो अपना यूट्यूब चला रहे हैं, नए नए जर्नलिस्ट आए हैं, वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं।
तो वैलेंटाइंस डे भी मनाने आए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जी, वैलेंटाइन डे के सारे जो प्रेमी युगल हैं, मैं भी हूँ तो उन सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। सुबह ही मैंने अपने वाइफ को गुलाब का फूल दिखा के वैलेंटाइन विश किया। तो आज के दिन यहाँ पे हम सब लोग जो इकट्ठा आए हैं कि बाबा साहब के प्रति अपना प्यार जताने के लिए, और जैसे कि यहाँ पे हमें कहा गया कि बाबा साहब का ये जन्मभूमि है, मिलिट्री एरिया है, लेकिन एमपी के ही लोग यहाँ काफ़ी कम आते हैं और पूरे भारतवर्ष से भी लोग यहाँ पे नहीं आते हैं। तो ये एक विडंबना है और हमें ये लगता है कि पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ पे आने चाहिए, क्योंकि ऐसी हिस्टोरिकल प्लेस है बाबा साहब का जहाँ जन्म हुआ, और इसलिए यहाँ पे लोगों ने आना चाहिए। इसलिए हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं और हम प्रयास करेंगे अपने तरीके से कि हम भी अच्छे वीडियोस बनाएंगे, लोगों को इंस्पायर करेंगे कि अधिक से अधिक लोग ये आए। आज हम यही संकल्प इस भूमि से लेते हैं कि अधिक से अधिक लोगों को यहाँ तक लाने के लिए जो भी प्रयास बनते हैं हम सब वो प्रयास करेंगे। तो नए नए जर्नलिस्ट हैं, उनके लिए कुछ छोटा सा संदेश है? यस, जो हमारे आज यहाँ पे कई भारत के अलग अलग हिस्से से आप आए हैं, आप भी आए हैं, दोनों आए हैं, बच्ची भी आई हैं, तो हमें जितना ज़्यादा हो सके हमारे सोसाइटी के लिए केवल पॉलिटिकली नहीं, सोशली भी जो कुछ कंटेंट होते हैं देने चाहिए। उनके एजुकेशन के लिए कंटेंट हमने डेवलप करने चाहिए, उनके बिजनेस के लिए कंटेंट हमने डेवलप करने चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कंटेंट सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो, जिससे सोसाइटी का बेनिफिट हो जाए, इस कंटेंट को हमने देने के लिए कोशिश करनी चाहिए। और ये मुझे लगता है कि आज के दिन हमने संकल्प करना चाहिए कि इस कंटेंट के लिए हमने प्रयास करने चाहिए। रतनलाल सर हैं, इतिहासकार हैं, प्रोफेसर हैं, तो सर थोड़ा सा एक बाइट हम आपसे चाहेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे आए हैं, पैनल में बैठने जा रहे, पैनल शुरू होने वाला है, इसलिए थोड़ा सा गुस्सा नहीं कर रहे। नहीं, जो जिसको हमारे लोगों को हम कहते हैं कि बड़े लीडर बनो, तो विधायक बन के ही खुश हैं। इन लोगों को लीड करना चाहिए सोसाइटी को। बैठ जाओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करो। हम बाबा साहब की जन्मस्थली में हैं और यहाँ पे अभी दोस्तों से बातचीत करेंगे, और बहुत सारे ग्राउंड लेवल के जो पत्रकार हैं, रिसर्चर हैं, सब यहाँ इकट्ठा हैं। सबका नाम भी बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि सबसे जाने भी, बातचीत भी करेंगे किस तरह की रिपोर्टिंग मध्य प्रदेश में चाहे महाराष्ट्र में किस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और ग्राउंड से, जैसे मैं तो दिल्ली में घर में बैठ के बातचीत करता हूँ, लेकिन ग्राउंड पे जो लोग काम करते हैं उनसे बातचीत करना बेहद ज़रूरी है। जी मनोज जी, आप भी अपना धन्यवाद मुख्य नायक। एक ऐतिहासिक दिन है। धन्यवाद तथागत लाइव अंजुल भाई, जिन्होंने इन सब लोगों को यहाँ पर बुलाया है, और धन्यवाद आपका भी कि आप दिल्ली से इस खबर को शूट करने के लिए यहाँ पहुँचे, और आप तो कार्यक्रम का हिस्सा भी हैं। आइए ज्वाइन करते हैं। बिल्कुल करते हैं, बस थैंक यू, क्योंकि महिलाएं बहुत कम हैं और मेरे अलावा यहाँ पे एक और महिला है जो बच्चे के साथ आई है। मैं चाहती हूँ ख़त्म जो है मैं उन्हीं पर करूँ। और स्नेहा है मेरे साथ, हाथ में दूध की बोतल भी है, 1 साल की बेटी है इनकी स्नेहा। बाबा साहिब का जो काम है बिना महिलाओं के पूरा नहीं हो सकता, ठीक है। और महिलाएं हमें जो है मीडिया में बहुत कम दिखती हैं। आप भी अपने बच्चे के साथ घूमती हैं, आज आप यहाँ पे आई हैं, तो थोड़ा सा आप बताइए कि आप इतनी दूर आई हैं बच्चों के साथ लेकर मीडिया में रहना, और किस तरह का स्ट्रगल, थोड़ा सा बताइए। देखिए, ऐसे है कि सबको कंट्रीब्यूट तो करना है, चाहे वो पुरुष हो या महिला, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का जो आंदोलन रहा उससे सिर्फ पुरुषों को नहीं मिला, ना ही सवर्णों को तो मिला ही, बैकवर्ड्स को भी मिला, लेकिन महिलाओं को जो है, चाहे वो सवर्ण हो या फिर हमारी जैसी हो, तो उनको भी मिला है। तो अब हमारा पे बैक होना चाहिए उस मिशन मूवमेंट के लिए, तो संघर्ष तो करना पड़ रहा है। क्योंकि जब हम देखते हैं तो अंजना ओम कश्यप को अगर हम देखें तो उसे यहाँ की शासन सत्ता कहो या प्रशासन कहो, उन्हें सिक्योरिटी प्रदान करता है। वहीं हम जब जाते हैं तो हमें ऐसा कोई नहीं मिला। वो पुलिस स्टेशन से हमको अरे यूट्यूबर हो चलो, तो ये भी मिलता है। उसके बाद टॉन्टिंग भी होती है और इस प्रकार की कुछ चीज़ें, तमाम चीज़ें हमको देखने को मिलती है। तो काफ़ी संघर्षों का भी सामना, और ऊपर से हमारी पर्सनल लाइफ में भी बच्चे ये वो सब वो भी संभाल कर ये संभालना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। थैंक यू स्नेहा। और अब मैं ख़त्म करती हूँ क्योंकि प्रोग्राम शुरू हो रहा है। ठीक है, हम लोग वैलेंटाइंस डे पे जुड़े रहिए मीना कोटवाल के साथ।